नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अपने देश के नेता को कौन हारता हुआ देखना चाहता है? कोई भी नहीं। अगर अगर वहां पर पुतिन खड़े हों और पुतिन अपनी हार स्वीकार कर ले या फिर पीछे की तरफ हट जाए तो क्या वाकई में उनकी हत्या हो सकती है, उनका असैसिनेशन हो सकता है। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र किया है कि अगर पुतिन अपने मंसूबों के अंदर नाकामयाब होते हैं तो हो सकता है कि उनका असैसिनेशन हो जाए, और यह भी हो सकता है कि जब उनके बाद में कोई वर्ल्ड का लीडर बने, वर्ल्ड मतलब रशिया का लीडर बने, तो हो सकता है कि वो भी एक बहुत बेहतरीन कट्टरपंथी हो। मस्क ने यह बात क्यों कही है, कहां पर कही है, क्या भारत का भी कोई व्यक्ति इसके अंदर शामिल है? आज हम लोग इन तमाम संभावनाओं पर चर्चा करेंगे कि क्या पुतिन की हत्या की जा सकती है, क्या उनका असैसिनेशन हो सकता है। एलन मस्क आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नाम है, अगर वो किसी बात को कह देते हैं तो उस पर हासिल करके रहते हैं। एक छोटी सी कहानी इनके लिए भी है कि जब इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको ट्विटर के ऊपर एक बार ब्लॉक कर दिया था तो फिर उसको लेकर इन्होंने डिसाइड किया था कि अब ये ट्विटर जो है वो मेरा होने वाला है। जब इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया उसके बाद में इसका नाम चेंज किया, एक्स प्लेटफॉर्म रख दिया और उसी गर्लफ्रेंड को इन्होंने वहां से आउट कर दिया। ये एक छोटी सी कहानी जो है वो कई बार सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती है। तो एलन मस्क भाई साहब जो है, इनकी एक कंपनी है वो है स्टारलिंक। स्टारलिंक के जो सैटेलाइट हैं उनकी मदद से इन्होंने यूक्रेन की मदद की थी। यूक्रेन और रशिया का वॉर कब चला था? जब बीजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स खत्म हुए थे चाइना में, उसके बाद अगले दिन से ही 24 फरवरी को यह युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। कौन कौन किस 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 मदद कर रहा है? जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएसए है, वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि रशिया की मदद करने के अंदर चाइना सबसे आगे है, उसके बाद में और कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा जो देश है वो वही है। हाल ही में हुआ क्या है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एलन मस्क ने एक बेसिकली कमेंट किया और यह कहा कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, उनका बेसिकली असैसिनेशन हो सकता है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को फेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्स जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पर एक बात को लेकर चर्चा हो रही थी, एक मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी। हाल ही में अमेरिका के अंदर सीनेट में एक बिल पास किया गया था कि आखिरकार यूक्रेन की मदद कैसे की जाए। इस बात को लेकर चर्चाएं जो है वो चल रही थी एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो शामिल थे। आप हमारे 75 डेज हार चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 डेज के चैलेंज को हमने 3 फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया था, 25 डेज, 25 डेज और 25 डेज। शुरुआत के जो 25 डेज के 2 फेज है उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग टाइम था, आप उसके लिए जरूर जुड़िए। जितने भी सेशंस आज तक हम लोगों ने किए हैं उसका निचोड़ आप लोगों को 25 डेज में लास्ट में मिलेगा। आप चाहे तो केवल और केवल उन 25 डेज को ज्वाइन करते हुए ही इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। यह आप लोगों की मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। वाकई में देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर जरूर इसके साथ में जुड़िए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। लेकिन लास्ट का जो 25 डेज का जो फेज है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर देखिए, बहुत से नामी गिरामी लोग जो है यहां पर शामिल हैं। एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित करवाई गई थी, उसके अंदर एलन मस्क, साथ में ही बहुत सारे लोग हैं। और यहां पर आप लोग एक नाम देख रहे होंगे, विवेक रामास्वामी, जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसके लिए उम्मीदवार भी रह चुके हैं। विवेक रामास्वामी जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, मूल जो है इनका भारत का ही है, वो भी इस चर्चा के अंदर शामिल थे। एलन मस्क जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे, और दूसरे देशों के बड़े बड़े जो ओहदे पर लोग बैठे हैं उनके सीईओ वगैरह वो भी इसके अंदर शामिल थे। एलन मस्क ने बातचीत के दौरान ये कहा कि अगर पुतिन वाकई में पीछे हटते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, असैसिनेशन कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया जो कि पहले एक फेडरेशन के अंदर था, यूएसएसआर था, अब वर्तमान के अंदर एक देश बन चुका है। वापस रशिया उसी फॉर्मेट के अंदर जाना चाहता है जो कि 1990 के अंदर उसके पास में हासिल था। अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुतिन के ऊपर है। अगर पुतिन इस चीज के अंदर हार जाते हैं तो ये चीज जो है वो, ये बात वहां की जनता को बर्दाश्त नहीं होगी, और वहीं से कोई व्यक्ति जो है वो उठकर आएगा और उनका असैसिनेशन कर सकता है। जैसे हाल ही के अंदर जापान के प्रधानमंत्री का भी असैसिनेशन किया गया था, उनको भी गोली मारी गई थी। वैसी घटना जो है वो रशिया के अंदर भी हो सकती है। इस बात का जिक्र जो है वो एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने यह भी कहा
कि स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है उसने यूक्रेन की काफी मदद की है, इसलिए हम लोग यूक्रेन को हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मुझे रशिया का समर्थक बताते हैं उनके लिए मैं कह दूं, अगर मैं रशिया का समर्थक होता तो स्टारलिंक के जितने भी सैटेलाइट हैं आज उनका उपयोग मैं यूक्रेन को नहीं करने देता। यहां तक कि अमेरिका जो है वो भी काफी हद तक किसकी हेल्प कर रहा है, यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में आप लोग अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में जी रहे हैं। बेसिकली है क्या कि मस्क एक्सप्रेसेस डाउट ओवर यूक्रेन विन, मतलब उन्होंने एक डाउट छोड़ दिया है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है इस युद्ध को हार सकता है। एक डाउट क्रिएट कर दिया और उस डाउट के अंदर ही लोग जो है अब बेसिकली क्या करेंगे, कई सारे सर्चेस करेंगे। वी रामास्वामी का कहना यह था कि बेसिकली हो सकता है कि यूक्रेन जो है वो युद्ध हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक डोमिनेट फैक्टर के तौर पर रहेगा। मतलब उन्होंने कहा कि बैलेंस वाली स्थिति जो है वो इस युद्ध के अंदर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जो बाइडेन जो है वो मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं 2023 के अंदर पुतिन के साथ में। पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो यूएसए को कह दिया है कि आप हथियार सप्लाई करना बंद कर दीजिए, हम अपनी तरफ से युद्ध भी रोक देंगे। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका चाहता यह है कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको एज ए मार्केट वो देखना चाहता है कि मैं अपने हथियार कहां पर बेच सकता हूं। उसने अपने हथियार यूक्रेन के अंदर बेचे हैं, उसने अपने हथियार जो है हाल ही के अंदर इजराइल के अंदर बेचे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर वो हथियार सप्लाई करता है, खासतौर पर पाकिस्तान देख लीजिए, वहां पर भी F-16 वगैरह और भी कई हथियार जो है वो भी शामिल होते हैं, जो है वहां पर सेल किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका जो है वो किसी का भी सगा नहीं है, वो केवल विश्व के देशों को एज ए मार्केट समझता है। ठीक है, अच्छा, एलन मस्क ने जो डाउट अभी क्रिएट किया है, ये डाउट कितना बड़ा हो सकता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस डाउट को लेकर कई कंपनियां जो है वो भी डूब सकती है, क्योंकि कई कंपनी के शेयर जो है वो डिपेंड करते हैं एलन मस्क के ऊपर या फिर अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। तो देखना यह होगा कि आखिरकार इस युद्ध का नतीजा क्या होता है। लेकिन एलन मस्क जो भैया हैं, इन्होंने अपना कमेंट जो है वो तो अब रिलीज कर ही दिया है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के जो 25 डेज का फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है। अगर आप लोग ज्वाइन करें तो आप लोगों को 25 डेज का काफी बेनिफिट मिल सकता है, लास्ट के 25 डेज का। आज ही आप लोग कूपन कोड यूज कीजिए चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग को अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।